हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें हमारी होम कंट्री से क्या लेके आना चाहिए और क्या लेके आना नहीं चाहिए। क्योंकि समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो लेके आते हो चीज़ें वहाँ पे अपनी होम कंट्री में और यहाँ पे यूरोप में प्राइजेस सेम ही होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो चीज़ें लेके आ रहे हो यहाँ पे उनका कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप वो वेस्ट चीज़ें जो है वो यहाँ पे लेके आ जाती है। तो आज तुम्हारा भाई बताएगा कि आपको क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें लेके आनी नहीं चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं आया था तो मैं इंडिगो एयरलाइन से आया था और मेरा जो स्टॉप था वो इस्तांबुल था, ठीक है। स्टॉप इस्तांबुल से फिर मैं टर्किश एयरलाइन में आया था, ठीक है। तो मेरे को जो है वो 30 kg जो है मेरे को अलाउड था, ठीक है। एक बैग में 30 kg अलाउड था कि आप 30 kg सामान जो है वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। वो आपका अपना वो जिस एयरलाइन से आप आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यूनिवर्सल अडेप्टर। अगर आप यहाँ पे आते हो और ये यूनिवर्सल अडेप्टर जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके आप बाय करते हो तो आपको ये आई थिंक 5 से 6 यूरोज़ का पड़ जाएगा, जो इंडियन करेंसी में होता है 500 से 600 रुपये, ठीक है। तो अगर आप इंडिया से खरीदोगे तो आपको पड़ जाएगा ये आई थिंक 50 से 60 रुपये का, या फिर मैक्सिमम लगा लो 100 रुपीज़ का जो है आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे मेन है, ये आपको लेके आना है और इंडिया से ही लेके आना है। और सेकेंड है लैपटॉप। तो लैपटॉप जैसे आप कई मैसेज आए मेरे को फ्रेंड्स के, कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि वहाँ पे आके मैं बाय कर सकता हूँ लैपटॉप, कितना चार्जेस रहेगा या कितना इंडियन रुपीज़ में कितना होएगा। देखो यहाँ पे आके अगर आप खरीदोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। आप मेरे ख्याल से आप अच्छा है इंडिया से ही आप लेके आओ लैपटॉप, ठीक है। और तीसरी चीज़ है हेयर ड्रायर। तो इलेक्ट्रॉनिक में हेयर ड्रायर, हाँ हेयर ड्रायर अगर आप लेके आ रहे हो तो आपको पता है इंडियन रुपीज़ में आपको आई थिंक 700 से 800 या फिर 1000 या 1500 रुपये का आपको पड़ जाएगा। और यहाँ पे आके अगर आप लोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा आपको पड़ जाएगा। आप अपने बैग में कैरी करके इजीली ला सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को। अब बात कर लेते हैं क्लोथ्स की। तो क्लोथ्स की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अभी तो जो है विंटर वो है जाने लग गया है, क्योंकि एंड ऑफ जनवरी जो है वो आ गया है। और यहाँ पे यूरोप में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, माल्टा आ रहे हो, तो आपको क्लोथ्स का मैं कहूँगा कि 80% जो है वो आपको समर्स के क्लोथ जो है, गर्मियों के कपड़े आपको लेके आने चाहिए 80%। और बाकी 20% आपको अभी रिसेंटली में आ रहे हो 5 से 10 दिन में, अगर इसी वीक में आ रहे हो नेक्स्ट वीक में, तो आपको विंटर के भी 2-3 जो है वो एक हुडी वगैरह हो गया, ठीक है, जैकेट वगैरह हो गया, वो आपको लेके आना चाहिए। और क्योंकि अंडर गारमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको 5 से 6 अंडरवियर जो है वो ईजिली आपको लेके आनी चाहिए। और जो 5 से 6 जो है वो पेयर जो शॉक्स का पेयर है वो भी आपको लेके आना चाहिए। और 10 से 12 टी शर्ट्स जो है वो आपको लेके आनी चाहिए। और शॉर्ट्स अगर आप पहनना पसंद करते हो शॉर्ट्स, क्योंकि आप जब नाइट में सोते हो, ठीक है, तो आप पैंट वगैरह पहन के या ऐसे नहीं सो सकते हो, ठीक है। आपके पास लोअर वगैरह होने चाहिए, या फिर आपको शॉर्ट्स जो है वो आप 4 से 5 शॉर्ट जो है वो ईजिली ला सकते हो। या फिर आपको बाहर घूमने टहलने जाना हो इन द इवनिंग टाइम, ठीक है, आप तो ला सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ओके, फॉर्मल में आपको लेके आनी ब्लैक सूट, लेजर, ओके, कोट एंड वाइट शर्ट, पैंट शर्ट, ओके, ब्लैक पैंट एंड आपको टाई, ये आपको जरूर लेके आनी है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या फिर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको ये बिल्कुल एक पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। आप इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, क्योंकि वहाँ भी आपको एक ये पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना ही पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, ओके। तो आगे बात कर लेते हैं आपके फुटवियर पेयर की, ठीक है। एक स्पोर्ट शूज़ की आपको पेयर लाना है, एक स्पोर्ट शूज़। और फॉर्मल वियर करने आपको फॉर्मल वियर जो है एक पेयर लाना है। और स्नैकर्स एक पेयर लाना है। और आपको स्लीपर्स जो है वो तो लेके आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आपको जो है वो कैरी करके लेके आनी है। बाकी आप अपना देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अभी स्टूडेंट के लिए स्ट्रगल है।
और आने वाले मार्च के एंड में देन आपको जॉब ईजिली आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीज़न वाइज जो है वो जॉब चलती है। ओके, और डॉक्यूमेंट्स की आपकी बात कर दूँ कि आपको जो टीआरसी के लिए डॉक्यूमेंट जो नीडेड होंगे टीआरसी के लिए, वो आपको चाहिए ओल्ड फोटोकॉपी और पासपोर्ट फोटोकॉपी, कलर्ड फोटोकॉपी। ओके, वो आपको लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको इंश्योरेंस वगैरह उसकी फ़ोटोकॉपी पूरी पेजेस की, ठीक है, 6 से 7 पेजेस होते हैं वो अलग अलग इंश्योरेंस के अलग अलग होते हैं, तो वो आपको लेके आनी है, वो भी कलर्ड लेके आनी है। और ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेके आना है, और प्लस इंटरनेशनल में भी उसको कन्वर्ट करके लेके आना है, ठीक है। आपको थोड़े से चार्जेस लगेंगे, आई थिंक 2 से 3 हज़ार रुपये लगेंगे इंडियन रुपीज़ में, और वो आपको लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप आपके कराओगे इंटरनेशनल तो यहाँ पे आपको आई थिंक 60 से 70 यूरो जो है वो आपकी ईजिली चले जाएंगे। ओके, तो आपको बैंक स्टेटमेंट आपको लेके आनी है। रिसेंटली जब आप यहाँ पे ट्रैवल करते हो, आई थिंक फॉर एग्जांपल आप 1 तारीख को ट्रैवल या फिर 10 तारीख को ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको 8 या 7 तारीख को आपकी जो न्यू बैंक स्टेटमेंट है वो आपको लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेंटली लास्ट 1 मंथ पहले की, वहाँ से 6 मंथ पुरानी, 1 मंथ पहले से और 6 मंथ पुरानी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे टीआरसी के वक्त देनी पड़ती है। ओके, और आपको लास्ट वन है यूरोपास सीवीवी, तो ये कैरी करके लेके आने हैं। आई थिंक ये 30 से 40 आप पेजेस जो है वो यूरोपास सीवीवी के लेके आ जाओ ईजिली। तो आप, क्योंकि जब आप जो फाइंड करते हो और जब आप अलग अलग प्लेस पे जाते हो, अलग अलग सिटी में जाते हो, तो जैसे लाइक वलेटा हो गया या सेंट जूलियंस हो गया या फिर पिरकिकारा हो गया या बुजीबा हो गया या फिर कोई भी अदर मासूसकाला हो गया या मोस्टा हो गया, कहीं पे भी जाते हो आप, पहले जॉब के लिए इंक्वायर करते हैं, तो जॉब के लिए बोलते हो आप, तो आपसे यूरोपास सीवीवी जो है वो ले लेता है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे आपको उसी कैटेगरी की, जिस कैटेगरी में आपको नीड होगी, तो वो आपको जॉब दे देता है ईजिली, ठीक है। तो ये थी, और बाकी लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि आप जो लेके आओगे लाइक दाल, चीनी और चाय पत्ती और आटा और नमक, जो नमक तो मत लेके आना, नमक और नाइफ बिल्कुल मत लेके आना, क्योंकि नमक ये एज एक कुकीन के टाइप में वो स्कैन जब करते हैं, आपका बैग जो स्कैन होता है वो कुकीन के टाइप में आपको दिख जाता है, तो आपका बैग वहीं पे आपको खुला के बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। तो और आप 3-4 चीज़ें आप और लेके आ सकते हो एक्स्ट्रा, लाइक आपका कुकर वगैरह हो गया, ठीक है, ये भी लेके आ सकते हो, चाय पत्ती, आटा, चीनी ये लेके आ सकते हो, चावल लेके आ सकते हो आप, और शुगर, ठीक है, मसाले आप लेके आ सकते हो, और एक मिल्क पाउच होते हैं जो आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 यूरो का, जो 1 यूरो अब तो प्राइस जो है जो ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, आपको 1 या 1.5 यूरो का आपको मिलता है यहाँ पे, और वो 1 kg मिलता है, और वो आपको लाइक टेस्ट में किसी को स्वाद आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिल्क पाउच, एक पाउडर फॉर्म में होता है वो पाउच, आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, ठीक है। और बिस्किट, नमकीन वगैरह आप रख ही सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये बताऊँगा मैं, हेयर जो बालों का हेयर ऑयल होता है वो लेके आना है, और कोम लेके आनी है, ठीक है। तो यही इस वीडियो में आपको शेयर कर दिया है मैंने सब कुछ, क्या क्या सामान लेके आना है, क्या क्या नहीं लेके आना है, ठीक है। आपके भाई ने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या मेरे को लेके आना चाहिए और क्या नहीं है, क्या बेनिफिट वहाँ जाके है इस चीज़ को लेके, ठीक है, या फिर नहीं है वहाँ लेके जाने का, ठीक है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो किसी भी टॉपिक पर आपको चाहिए है, वो टॉपिक आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।